हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। नीट 2026 के रिवीजन की सीरीज में आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे। जहां पर आपको लगे इम्पोर्टेंट है वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना और हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझते हैं क्या होता है सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। जा समझना, मान लो कोई एटम है और एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भरा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल्स बने हुए हैं बेटा। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो पहला सेल होता है न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला, उसे के सेल बोलते हैं या पहला सेल बोलते हैं। उसके बगल एल सेल होता है या सेकेंड सेल होता है, फिर थर्ड एम सेल होता है, फिर फोर्थ एन सेल होता है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। अब अगर हम बात करें, ये तो सेल हो गया, इसके अंदर सब सेल की बात करें तो उससे पहले आप एक बात समझ लेना कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलोगे, के, एल, एम, एन, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इनकी एनर्जी बढ़ेगी। लो, ये एनर्जी का ऑर्डर है। एनर्जी सबसे कम एनर्जी के सेल की, फिर एल सेल की, फिर एम सेल की, सबसे ज़्यादा एनर्जी एन सेल की। न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे इनका एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। देखना, यानी हम कह लें, अगर मान लें ये एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? E4 का, फिर E3 का, फिर E2 का, फिर सबसे कम E1 की एनर्जी होगी। अब इस सेल में सब सेल की अगर हम बात करें तो जो सेल का नंबर है उसके अंदर उतना ही सब सेल होता है। जैसे ये पहला सेल है, पहले सेल में कितने सब सेल? एक सब सेल एस। ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल में कितने सब सेल? 2 सब सेल एस और पी। ये तीसरा सेल है, तीसरे सेल में कितने सब सेल? 3 सब सेल एस, पी और डी। ये चौथा सेल है, चौथे सेल में कितने सब सेल? 4 एस, पी, डी और एफ। यानी एक चीज कंफर्म हो गया, जितना सेल का नंबर होगा उसके अंदर उतना ही सब सेल होगा। यानी सेल इक्वल टू, अगर हम सेल को एन मान रहे हैं तो सब सेल उसके अंदर कितना होगा? एन। सेल इक्वल टू सब सेल, सेल बराबर सब सेल। अच्छा, अब ये पहले सेल में है, इसको लिखने का पैटर्न क्या है? ये पहले में है तो इसको लिखेंगे 1s, 1s। अगर हम ऐसे लिख लें के, एल, एम, एन, तो के सेल के लिए, पहले सेल के लिए 1, 2, 3, 4, पहले में है 1s, दूसरे में है तो 2s और 2p, तीसरे में 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d, चौथे में 4s, 4p, 4d। तो इस तरह से पैटर्न होता है लिखने का। तो ये हो गया सेल, ये हो गया सब सेल। और अगर हम ऑर्बिटल को देखें तो किसी भी सेल में n के स्क्वायर में ऑर्बिटल होता है। जैसे ये क्या था बेटा? ये था सेल, और ये क्या है? सब सेल, सब सेल। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ये पहला सेल है तो इसका स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे? 1। 2 का स्क्वायर करो तो 4, इसके अंदर 4 ऑर्बिटल। 3 का स्क्वायर करो तो 9, इसके अंदर 9 ऑर्बिटल। 4 का स्क्वायर करो तो 16 ऑर्बिटल। यानी पहले सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1, दूसरे में 4, तीसरे में 9, चौथे में 16 ऑर्बिटल्स। क्योंकि जो S होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं,
डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल होता है। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। तो देखो पहले सेल में केवल एक सब सेल है एस, तो एस में कितना ऑर्बिटल 1, तो 1 का स्क्वायर करो, देखो 1 ऑर्बिटल आ गया। 2 का स्क्वायर करो तो 4, तो देखो यस में 1 और पी में 3, यस में 1 पी में 3, तो टोटल कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर करो तो एस में 1 पी में 3 और डी में 5, कितना आ गया 9। इस तरह से ऑर्बिटल निकलता है। यानी एक चीज कंफर्म हो गया, अगर सेल n है तो सब सेल भी n होगा और ऑर्बिटल n का स्क्वायर होगा। एक ट्रिक बना लेते हैं। अब आइए इलेक्ट्रॉन देखते हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 2n स्क्वायर रूल्स याद रखना। 2n स्क्वायर, n क्या है नंबर ऑफ सेल। अगर ये ऑर्बिटल्स हम लोगों ने देखा, ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं। पहला सेल है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 1 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में 2 × 2 का स्क्वायर करो, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में। तीसरे सेल में 2 × 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन देखना। चौथे सेल में 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोग 2n स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सबसे बड़ा क्या होता है सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा सेल, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में बैठा होता है इलेक्ट्रॉन। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लिंक को शेयर करिए, कमेंट करिएगा। तो सेल कौन कौन से हो सकते हैं, सेल होते हैं K, L, M, N, O, इस तरह से और भी ले सकते हैं। सब सेल क्या होता है S, P, D, F, ये सब सेल हैं। और इन्हीं सब सेल में ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल क्या हैं, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल। अब एक चीज का ध्यान देंगे, 4 ऑर्बिटल हो गए S, P, D और F। S में मैक्सिमम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, P में मैक्सिमम क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है। क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एंटी पैरेलल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो S में 2, P में 6, क्योंकि ऑर्बिटल 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, ये होता है पैटर्न। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोगों ने समझा किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस के अराउंड सेल होता है, ये सबसे बड़ी यूनिट है। सेल अगर n है तो उसके अंदर सब सेल होगा, वो भी n होगा, जितना सेल उतना सब सेल। और अगर n का स्क्वायर कर दो तो ऑर्बिटल आ जाएगा, और अगर 2n स्क्वायर कर दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो किसी सेल में कितने सब सेल है निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपसे कभी कभी ये पूछ देता है कि चलो सेल में सब सेल निकाल लोगे, सब सेल में ऑर्बिटल निकाल लोगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बताओ सेल कितने हो सकते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड सेल कितने हो सकते हैं, KLMN कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड कितने सेल हो सकते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं। याद रखिएगा, सब सेल कितने हो सकते हैं, तो उसके अंदर इनफाइनाइट सब सेल भी होंगे। अगर पूछा जाए कि कितने ऑर्बिटल होंगे तो n का स्क्वायर कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे
2n² कर देंगे तो किसी में भी हम सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।